खबर इंदौर से, जहां पर पहलगाम हमले से जुड़े रील्स देखने पर पिटाई की गई। दरअसल हमले की रील्स देखने की वजह से ट्रेन में पीट दिया गया। युवक के साथ अज्ञात युवकों ने मारपीट की है और आरोपी युवकों ने कहा यह रील फर्जीवाड़ा है। विरोध करने पर कहा तेरी देशभक्ति ट्रेन के बाहर दिखाता हूं। हम चंदन नगर में रहते हैं, वो अपने आप में एक देश है। पीड़ित की शिकायत पर 2 लोगों पर जीआरपी थाने में केस दर्ज किया गया। आरोपी युवकों की तलाश में जीआरपी पुलिस टीम जुटी हुई है। ट्रेन में आ रहा था, इधर भोपाल साइड से आ रहा था, तो बैठा हुआ था सीट पे। तो मैं रील्स देख रहा था, तो उसमें एकदम से एक रील आती है पहलगाम की। तो वो बोलते हैं कि कुछ मोमेडियन फैमिली बैठी हुई थी सामने, तो वो बोलते हैं कुछ लड़के कि तुम मेरे को देख के ये वीडियो देख रहे हो, बोले क्या कि तुम हम लोगों को देख के वीडियो चला रहे हो, बोले क्या कि कुछ वहाँ पे और भी लोग बैठे हुए थे जो सपोर्ट कर रहे थे कुछ। तो वो बोल रहे थे क्या कि अरे नहीं उठ के क्यों जाना, बोले अपनी कोई गलती थोड़ी है। तो बोले अभी यहीं के यहीं 28 वहाँ हुए तो 29वां तेरे को बना देंगे, बोले। मामला ये है कि इंदौर में एक छात्र है जो पढ़ाई करता है इंदौर में रह के, और वो शुजालपुर से इंदौर की यात्रा कर रहा था जनरल कोच में। और उसने ये लिखित में दिया है कि मैं पहलगाम का कोई वीडियो देख रहा था, जिसको लेकर के 2 अज्ञात व्यक्तियों ने ऑब्जेक्शन लिया कि आप ये वीडियो हमको देख के चला रहे हैं क्या। और इस प्रकार से उन दोनों के बीच में बहस शुरू हुई। उसके बाद इन लोगों की झुमाझटकी मारपीट वगैरह हुई, जिसको लेकर के वो शिकायत लेकर थाने पे आया था। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और एफआईआर दर्ज की गई। पहलगाम आतंकी हमले के साइड इफेक्ट अब नज़र आने लगे हैं। दरअसल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं मेरे पास, ये पहलगाम आतंकी हमले का वो वीडियो है जो लोग लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिसको लेकर अब विवादित स्थितियाँ सामने आ रही हैं। भोपाल इंदौर पैसेंजर ट्रेन के अंदर एक युवक सफ़र कर रहा था। उसी दौरान इस वीडियो को ये युवक देख रहा था और धर्म विशेष के 2 लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपत्ति जताते हैं। उसके बाद उस युवक की जमकर पिटाई कर दी जाती है। युवक के मुताबिक ये दोनों ही युवक जिन्होंने मारपीट की है चंदन नगर निवासी हैं और एक धर्म विशेष के बताए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जीआरपी पुलिस ने फिलहाल मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आखिरकार इस वीडियो को देखने के पीछे की सच्चाई क्या है, इसको लेकर अब जीआरपी पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। तो हेमंत, पहलगाम आतंकी घटना के बाद एक तरफ लोगों में आक्रोश है, लेकिन अब इस बीच विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। जो मामला सामने आया, क्या आरोपियों की पहचान अब तक हो पाई है? क्या जानकारी, किस तरह से एक्शन लिया गया? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि आतंकी हमले के साइड इफेक्ट जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। 2.5 घंटे का सफर जो युवक का कितना परेशान करने वाला रहा, कितना मानसिक स्थिति परेशान करने वाली रही, इसको लेकर मैं उन्हीं से ही बात कर लेता हूँ। मेरे साथ में वो युवक मौजूद है। हालांकि नाम और चेहरा छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, क्या कुछ वजह, इसको भी लेकर उनसे बात करते हैं। नाम और चेहरा छुपाने की क्या असल वजह है? मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ इस चीज़ से, तो मैं ये सब चीज़ें रिवील नहीं कर सकता आगे जाके मुझे प्रॉब्लम आए। और ऐसा लगता है कि आप तो भारत में हो, भारत में रह के भी सेफ नहीं रह पा रहे, ये हो गया है बोले आजकल। क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था? मैं आ रहा था, सफ़र कर रहा था अपना भोपाल से इंदौर का, तो वहाँ पर ट्रेन में बैठा हुआ था, तो रील्स स्क्रॉल कर रहा था, तो कुछ मेमोरियन फैमिलीज भी बैठी हुई थी। तो वो उस चीज़ को लेके बवाल कर दिया उन्होंने, जो चीज़ अभी ट्रेंडिंग में चल रही है और जो चीज़ हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गई है, बढ़ चुकी है, आतंकी हमला जो कि पहलगाम में हुआ था। तो उस पर मैंने पेज को स्टॉक करना स्टार्ट करा। एक रील आई तो वो लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ें तो हमें देख के चला रहा है। मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अरे ये सब फर्जीवाड़ा है, यहाँ मत कर, बोले ये देशभक्ति है ना तेरी, बाहर दिखाना ट्रेन के, यहाँ मत दिखा। मैंने बोला कि भाई इंडिया में रह रहे तो इंडिया का सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? तो उन्होंने बोला चंदन नगर के रहने वाले हैं हम, चंदन नगर हमारा देश है और हमारे ऊपर किसी का संविधान लागू नहीं होता है, बोले। तो फिर किसका संविधान लागू होता है? क्या विवाद, उसके बाद क्या किया? पूरे 2 घंटे तक आपके साथ क्या हुआ जब तक आप सफ़र करते रहे? मैंने एक बार तो डब्बा चेंज भी कर लिया था और एक स्टेशन पे उन्होंने फिर से निकल के भी पंच मार दिया था। इसके बाद मैं उसी डब्बे में बैठा फिर से, और मैंने देखा कि वो लोग कहीं निकल ना जाए। तो लक्ष्मीबाई आते हुए एक बार और उन्होंने मारपीट की। तो लक्ष्मीबाई उतरने वाले भी थे वो, लेकिन वो वहाँ नहीं उतरे, ट्रेन नहीं रुकी, तो फिर उनको इंदौर उतरना पड़ा और मेरे को ट्रेन से फेंकने वाले ही थे वो लगभग। जी, मुस्लिम 4 हिंदू 1000 होंगे।
लेकिन बावजूद उसके आपका मदद किसी ने नहीं की, कोई सामने नहीं आया मदद करने? यही प्रॉब्लम है ना अपने इंडिया में कि जो लोग राम के नहीं वो किसी काम के नहीं मेरे हिसाब से तो। और अगर तुम्हारे सामने कोई इंडिया की बुराई कर रहा है और तुम सुन रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। और वो 4 लोग हैं तो भी तुम डरे हुए हो। और एक हिंदू का मामले में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा? आपसे भी बातचीत की, उन्होंने क्या कहा? कैबिनेट मंत्री दादा के पास गए थे हम, तो उन्होंने भाई साहब ने बोला है कि उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है उन्होंने। अब क्या आप संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर इंडिया में रहना है ना तो इनसे डरना बंद हो जाओ। और ये लोग 4 है तो तुम 4000 हो, तो वैसे ही इनकी पॉपुलेशन कम है तो इनसे तो ना ही डरो तो ज़्यादा अच्छा है। ये लोग 4 होते हैं तो तुम इतना ज़्यादा डर जाते हो कि कोई उसके लड़ाई झगड़े में बोलते नहीं हो। तो देखिए बिल्कुल डर का माहौल जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता, समझा जा सकता कि थाने के अंदर खड़े हुए हम, जीआरपी थाने के अंदर मौजूद, उसके बावजूद युवक के चेहरे पर डर शिकन नज़र आ रही है। चूंकि स्टूडेंट हैं और जिस तरीके की घटना हुई, पूरे 2 घंटे तक मेंटली टॉर्चर हुआ, उसके बाद में परेशान हुआ, थाने आया, एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी बयान देने के लिए बड़ी मुश्किल से मशक्कत करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मुझे डर है। उन्होंने जो धमकी दी है 28 के बाद 29वां नंबर तुम्हारा होगा, तो कहीं ना कहीं एक परिवार में भी डर का माहौल हो जाता है। और जिस तरीके से 2 घंटे तक युवक को ट्रेन के अंदर पीटा गया सिर्फ एक वीडियो देखने पर, तो इस पर कई सवाल खड़े होते हैं कि वो कौन लोग थे जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और अब पुलिस उन लोगों की तलाश करने में जुटी हुई है। हालांकि जब वो लोग पकड़ाएंगे उसके बाद ये असल सही जो कहानी है वो सामने आएगी। हेमंत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।